शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। इनकी किस बात का जवाब दें? बौखलाहट में है, परेशान है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और न मालूम इधर उधर की कौन सी बातें कर रहे हैं। आप तो सीधी सीधी ये बात करो कि हिमाचल प्रदेश से आपके उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री, उन्होंने क्यों मना कर दिया चुनाव से लड़ने से? मुकेश अग्निहोत्री ने, नहीं है ना हिम्मत। वो उनकी बेटी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल एक सिरे से बना। आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आप इतने महान पार्टी के योद्धा हैं, आप इतनी महान पार्टी है, तो आपके पास में क्यों नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? क्यों नहीं जाना चाह रहे वो लोग जो है जनता के बीच में? जिस जनता ने उनको विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, अब वो क्षेत्र में जाकर के अपना जनता के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं है। आप पूरी तरीके से घिर चुके हैं। और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी ने आपकी कारगुजारियां बताई, आप काम तो करते नहीं है, साथ ही साथ उन शक्तियों से मिलने का भी काम करते हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र के लिए जो है बरखिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। उनके साथ में आपकी मीटिंगें, आपके जो है ना राहुल गांधी जी मीटिंगें कर रहे हैं। बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी सूरत में इस राष्ट्र को मजबूत नहीं रखे रहना चाहते, बल्कि आप इस राष्ट्र को खंडित करना चाहते हैं। यहाँ की सेना का आप अपमान करते हैं, यहाँ के सुरक्षा बलों का आप अपमान करते हैं। आप अननेसेसरी बातें करके लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। जिस चीज को देश की, प्रदेश की जनता जो है वो भी समझ चुकी है। अभी आपका ये जो झूठ का जो पुलंदा है वो आगे नहीं चलने वाला है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, देखिए जिस तरह से कि मोदी सरकार ने अन्याय किया है किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, लगातार हमलावर है कांग्रेस इसको लेकर। शांत प्रकाश जी, कांग्रेस हाँ, मैं बताऊं ना कि किसी भी सूरत में जितना बेहतर काम जो है हमने किया है किसानों के लिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ध्यान करा दूं, किसान ये हमेशा किसान ऋण माफ करने की बात करते हैं। लगभग देश के अंदर 13 करोड़ किसान हैं, जिसमें ज्यादातर किसान जो हैं वो छोटी जोत वाले हैं, जिनके पास में 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जमीनें हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग जो इतनी बड़ी तादाद में है, ये सरकारी ऋण नहीं ले पाते। जो बड़े किसान हैं वो ही ऋण लेते हैं और ऋण लेने के बाद में वो देखते हैं कि हाँ भाई हम अब सरकार योजना लाएगी और हम ये ऋण जो है माफ कर देगी हमारा। बाकी जो छोटी जोत का किसान है उसको तो कोई कर्जा मिलता ही नहीं है। मोदी सरकार ने उन सब छोटी जोत के किसानों की चिंता करी और सभी किसानों को एक साथ एक बराबर किसान निधि दी। आज किसान निधि का लाभ हर उस जरूरतमंद किसान को मिल रहा है जिस किसान को एक्चुअल में पैसे की आवश्यकता है। किसान ऋण माफ कर देना, किसान का लोन माफ कर देना, ये केवल राजनीतिक शिगुफा है। किसान की अगर असल में मदद की है तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने की है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का ऋण माफ कर देगी। क्या बोले, दोबारा पूछे। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है शांत प्रकाश जी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का ऋण माफ कर देगी। कितने किसानों का ऋण है? और मैंने कहा ना कि बड़े किसान इनका ऋण देते हैं, छोटे किसान को क्या लाभ मिल रहा है? छोटे किसान की बात करें ना, जिसकी तादाद जो है ना 12 करोड़ से ज्यादा है, थोड़े बहुत किसान जो है वो ऋण लेते हैं। बाकी तो छोटी जोत का किसान है, उसको तो जमीनी स्तर पर जो है ना मोदी जी से इस वक्त पैसा दे रहे हैं ना। हर महीने, हर साल 6,000 रुपए उनके अकाउंट में जाता है, उससे उनको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ तमाम वो सुविधाएं जो सब्सिडी की है उसका लाभ जो है ना किसानों को मिलता है। तो यहाँ पर
केवल चेहरा देख करके किसान की बात करना, इससे काम नहीं चलेगा। आप कितना आप सरकार में रहे, आपने कितना जो है ना किसानों के लिए सुविधाएं दी, आप अच्छी तरह जानते हैं। आज हम जिस तरीके से किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं, किसान हमसे हमारे साथ में जुड़ रहा है। किसान जिसके पास मकान नहीं था, हम उसका पक्का मकान दिया। किसान जिसके पास में शौचालय नहीं था, हमने उसको शौचालय दिया। और देश में तमाम ऐसे जगहों पर हम मुफ्त नलकूप लगा रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, ताकि वो खेती के लिए जो है किसी के ऊपर निर्भर ना हो। और साथ ही साथ एक चीज और बताओ, 24 घंटा लाइट मिल रही है। पहले रात में किसान जाकर के पानी देने के लिए जाता था, मालूम पड़ रहा है कि रात में 3 बजे लाइट आएगी, 2 बजे लाइट आएगी, तो किसान जाया करता था। आज 24 घंटे लाइट है, जब मन करता खटका दबाता और अपने खेत को पानी लगाता है। और आज तो सर्वे करके सरकार नलकूप लगा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ पे। बात करें तो अब तक 6 जगह उपचुनाव होने हैं, 3 जगह कांग्रेस ने अपना टिकट दे दिया है। 2 जो नेता थे उसमें से वो बीजेपी से ही आए थे। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बीजेपी के तर्ज पर चल रही है। जिस तरह से बीजेपी ने उपचुनाव में उन्हीं नेताओं को उतारा है जो पहले से विधायक थे, कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में गए थे। अब जिस तरह से 2 नेता आए हैं बीजेपी से कांग्रेस में, उनको कांग्रेस ने उतारा है, वहीं एक और अपने नेता को टिकट दिया है। क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ी बात क्या यही है कि कहीं ना बीजेपी से भी तो आए हैं वो, तो दोनों पार्टियों में दिख रहा है ये तो। सभी पार्टियों में होता है, कोई नई बात नहीं है। रही बात अभी हमारे कर रहे हैं कि सबसे बड़ी त्रासदी के लिए तैयार नहीं हो रहे, मजबूर है। वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो काम करने के लिए ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। पर्यटक फंसे हुए थे, 15,000 उनकी गाड़ियां फंसी हुई थी। हम रात दिन मेहनत करने लगे और पहली बार कुल्लू जैसे जहां पहाड़ है, 48 घंटे में हमने कुल्लू जिला में बिजली मुहैया करवाई, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई और सड़कें जोड़ दी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुन रहे थे आप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार अपने किए गए कार्यों को गिनवा रहे थे और साथ ही बोल रहे थे कि सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई, हमने दिन रात मेहनत करके जनता को उस त्रासदी से बाहर निकाला है। शांत प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी मैं। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब किस मुद्दे को लेके वो जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? लेकिन यहाँ पे आप खुद भी सुन रहे होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू को, जो लगातार दावे कर रहे हैं कि सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई, हमने उससे जनता को बाहर निकाला। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। तो लगातार दावे कर रहे हैं वो, उन्होंने पूरे तरीके से इन कार्यकाल को जनता के लिए निभाया है और जनता के लिए समर्पित किया है। देखिए, मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी काम करना ऐसा नहीं है, सभी काम प्रदेश के जो है उनको ही करने हैं। वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो काम करने के लिए ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ना शांत प्रकाश जी की सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है, जनता त्रस्त हो गई थी सुक्खू सरकार से। स्वीकार कर लीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, कोई एहसान नहीं किया किसी पर। अगर देश में कुछ काम किया है तो अगर कुछ काम एहसान की तो बात है ही नहीं, एहसान की बात, यहाँ पे आरोपों की बात हो रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी। शांत प्रकाश जी, आपसे सवाल है मेरा, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि सुक्खू सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, सुक्खू सरकार के कार्यकाल में जनता त्रस्त हो गई है। मैं बता रहा हूँ ना कि सुक्खू सरकार ने त्रासदी हुई तो त्रासदी में अगर लोगों की मदद की या रास्ते जो टूटे उनको दुरुस्त करने के लिए काम किया, तो कोई ऐसा नहीं किया। वो तो डिपार्टमेंट करवाएगा ही करवाएगा और आपको करना चाहिए। मगर आज उन ठेकेदारों को जिन्होंने काम किया, उन सप्लायरों को वो पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? उनको पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो पेमेंट है वो आपने लंबित की हुई है, उनको पेमेंट नहीं दे रहे। आपने महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए देने का वायदा किया था, वो पैसा कहाँ है? वो 1500 रुपए क्यों नहीं दे रहे? जी प्रदीप भाई, आपने 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, आप वो नौकरी नहीं दे रहे। आप जो वायदे आपने किए उन वायदों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। और आप जो है जनता को ये गिना रहे हैं कि हमने त्रासदी में लोगों की मदद की। अरे वो तो कर दी थी,
वो आप नहीं करोगे कह रहे हैं ना कि नहीं की। करेगा क्या? तो बीजेपी तो यही कह रही है ना कि नहीं किया गया सुक्खू सरकार की तरफ से। त्रासदी में जब केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया किया तो गया, मैं बता तो रहा हूँ कि नहीं किया गया। पेमेंटें तो नहीं दी गई है लोगों को, पेमेंटें नहीं दी गई है। वो सारी सड़कों की हालत खराब है, ब्रिजेस पुल अभी तक नहीं बने हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी हम यही बात बोल रहे हैं और यही कारण है कि इनके पास इनके विधायक या इनके जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ने तक के लिए तैयार नहीं हो रहे, मजबूर है। इनका हाल वो है प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि हमने कोई काम नहीं किया, हम चुनाव लड़ने के लिए कैसे जाए? अनिल जी से जवाब तो हालत ये है, ये खुद परेशान है। इनके खुद नेता कह रहे हैं, इनके खुद नेता उप मुख्यमंत्री जो है मनोज अग्निहोत्री ने कहा, मना कर दिया हमने लगातार जो है हमें चुनाव नहीं लड़ना है, मेरी बेटी ने भी चुनाव नहीं लड़ना है। सब कुछ किया है, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ जी, नमस्कार भैया। शांत प्रकाश जी, देखिए जिस तरह से अनुराग ठाकुर लगातार ये बात कहते रहे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इनके टेलीफोन का जवाब दूं या आपका जवाब, राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। कैसी डिबेट है? हेलो, मेरी सुनाई नहीं दिया कुछ जी, आवाज आ रही है आपकी। शांत प्रकाश जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही मुझे तो इनके टेलीफोन की आवाज आ रही थी, किसी से बात कर रहे थे ना उसकी आवाज। जी, लगातार अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने किया है जो भी कुछ किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। चाहे त्रासदी की बात हो या आपदा की बात हो, किसी भी तरह हिमाचल प्रदेश में जब भी आपदा आई केंद्र सरकार खड़ी थी, हिमाचल सरकार खड़ी नहीं करिए ना। केंद्र सरकार केंद्र की योजनाएं ला रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, वो तो उसे करना ही पड़ेगा। कोई नया काम तो कर नहीं दिया क्या? अनुराग ठाकुर जी ने अपनी जेब से ला कर दे दिया क्या? जनता की टैक्स का पैसा है, सरकारी पैसा है, वो लगा दिया। सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं को बंद करने का काम भी बीजेपी सरकार ने किया। 170 योजना मध्य प्रदेश सरकार पे कैंसिल कर दी गई। राजस्थान में पुरानी पेंशन लाई गई, उसको बंद कर दिया। ओपीएस आप नहीं लाना चाहते, सरकारी कर्मचारियों को आप धोखा दे रहे हैं, रोजगार आप नहीं देना चाहते, तो भाई आपने कोई एहसान तो कर नहीं दिया। अगर 2-4 सड़कें बनवा दी तो कोई एहसान नहीं कर दिया, कोई सरकारी योजना ला दी तो कोई एहसान नहीं कर दिया। क्या आपने नया कर दिया भाई? ये क्या पिछली सरकारें नहीं करती आई है? देखिए शांत प्रकाश जी, लगातार ये आरोप लगते रहे कि केंद्र सरकार ने आपदा के समय जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं की, और अब लगातार अनुराग ठाकुर दावा कर रहे हैं कि सब कुछ हमने किया है। शांत प्रकाश जी, ये झूठ का पुलंदा है। देखिए क्या है, केंद्र सरकार हर मौके पर जब भी कहीं कोई त्रासदी होती है तो वो अपना काम करती है, और वो केंद्र सरकार ने किया। देखिए वहाँ की जो सरकार, वहाँ की अगर सरकार किसी भी उसकी संगठन की हो, इस वजह से वो वहाँ पर जो है लोगों को जरूरत के समय सरकार मदद नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो किसी भी सूरत में इस प्रकार का नहीं है। हम तो दूसरे मुल्कों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये तो हमारा खूबसूरत हिमाचल प्रदेश है। नहीं करेंगे 750 अरे चुप रहो यार, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ऐसी आवाज इको कर रही है, खुद बोलो भैया, अपनी बारी में सरकार चल रही है, आप कुछ भी बोलो, मजे लो। आप बोलो भैया, आप बोले तो आप बोलते रहो बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, और हम बोले तो चुप रहो। तानाशाही सरकार चल रही है आपकी यहाँ भी। शांत प्रकाश जी की बात सुनो, ये भी अमित शाह हो रहे हैं तो बैठ चुप बैठ, सब बड़े सदन में चुप कराने की आदत वही आप कर रहे हो। ठीक है, चलिए इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं कंगना रनौत को, बीजेपी प्रत्याशी है मंडी से और लगातार विक्रमादित्य सिंह पर राज्य सरकार पर आरोप लगाती रही है, और एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है। तो आइए सुनते हैं क्या कह रही कंगना रनौत। जिस तरह से हमारा दुर्भाग्य पिछली विधानसभा में, आप सोच लीजिए 68 सीटों में मात्र 30-32 हजार वोटों से हमारी सरकार रह गई, और आज सारे देश के लिए हमें एक बहुत ही दुर्भाग्य का एक को देना, ये जानते हुए आचार संहिता लग चुकी है।
बीजेपी द्वारा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है 1500 रुपए योजना की जो योजना लाई गई थी बीजेपी सत्ता में जहां प्रदेशों में वहां की योजना ला रही है। रही बात आचार संहिता की, आचार संहिता के पहले ही योजनाएं लागू कर दी, आचार संहिता के बाद कोई नई योजनाएं लागू नहीं होती हैं। समय समय पर सरकार की नई नई योजनाओं लाने का काम होता है। जनहित में जो होने से कुछ दिन पहले ही तो शुरू किया गया। जब आपकी 1-1.5 साल पहले की योजना है तो आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले क्यों इस योजना को लागू किया गया? देखिए, कोई भी योजना हो उस पर समय लगता है, समय के अनुसार कुछ योजना एकदम लागू हो जाती है, कुछ में समय लगता है। तो किया गया था तो उसी वक्त बांटना भी शुरू कर देना चाहिए था ना अनिल शर्मा जी। आचार संहिता का उल्लंघन ही है तो ये। देखिए, अगर इस तरह की बात करें तो एक महिला सशक्तिकरण के बिल लेकर आई बीजेपी गवर्नमेंट, ये एनडीए गवर्नमेंट, और उस महिला सशक्तिकरण बिल पर पूरे देश में सभी पार्टियों ने मिलकर उसका समर्थन किया और वोटिंग की और वो उस बिल को पास कराया। लेकिन इस सरकार ने उस बिल में इतनी खामियां साथ में रखी कि 2029 तक, 19 की बात छोड़िए, 2029 तक 32 तक भी वो सरकार वो उसको लागू नहीं कर पाएगी, चाहे भले इनकी सरकार आ जाए। इतनी सारी उसमें कमियां हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं, योजना चलती है। और ये बात करते थे अभी बहुत देर पहले देश के विदेशी लोगों के साथ बिरयानी खाने पाकिस्तान, देश के प्रधानमंत्री जाएं, आरोप कांग्रेस पर। चीन के साथ मेलजोल ये बढ़ाएं, आरोप ऑफिस को तो बाहर की बात कह दी कि 1 लाख नौकरियां देंगे। आप इधर उधर के किसानों जो है आपकी कारगुजारी, आपका समय है, 6000 प्रतिवर्ष किसानों को मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। कहाँ सब्सिडी है भाई? ठीक है, 24 घंटे लाइट की बात करते हैं, जगह पर लाइट है। जरा क्षेत्र, आप ऑफिस को तो बाहर निकलिए, क्षेत्र में गांव देहात में घूमिए, किस किसान को पूरी लाइट मिल रही है, किस ग्रामीण को पूरी लाइट मिल रही है? नहीं, अगर समय है आपके पास तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दौरा कराता हूँ। ठीक है अनिल शर्मा जी, ठीक है। शान प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, चुनाव का समय है और तमाम इधर उधर की बातें करने से जनता को आप नहीं गुमराह कर सकते। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात करें, आप हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, जिस वायदे के साथ में आपने सरकार बनाई, आप उसको जमीन पर नहीं पूरा कर पाए। इस चीज को केवल भाजपा नहीं कह रही है, आपके स्वयं के पदाधिकारी कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, आपके तमाम मंत्री मुकेश अग्निहोत्री तक जो है आपकी कारगुजारियों के कारण से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए आपके कहने से, टीवी पर बैठ करके कुछ भी बोल देने से काम नहीं बनेगा। अगर आपने वाकई कुछ काम किया है तो हिमाचल प्रदेश में आप चुनाव जीते, चुनाव जीत करके जनता का भरोसा जीते। ऐसे नहीं बनेगा कि हमने मांगा, केंद्र ने नहीं दिया, केंद्र को देना चाहिए था। अरे, आप प्रदेश में बैठे हुए हैं, आपने क्या एफर्ट्स लगाए, किस तरीके से एफर्ट्स किए, वो सब चीजें देखना है। आप केवल एक चीज से काम थोड़ी बनेगा। आपने 1500 रुपए महिलाओं को देने का वायदा किया था, कुछ सोच करके तो किया होगा। क्या केंद्र से पूछ करके वायदा किया था कि भाई तुम हमको पैसा देना, हम 1500 की घोषणा कर रहे हैं। केंद्र क्यों देगा भैया तुम्हारी जो है ना इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए पैसा? आप अपने एफर्ट्स लगाओ, अपने एसेट तैयार करो, आप किस तरीके से काम करेंगे। तो आपने जमीन पर कोई काम नहीं किया। आपने 1 लाख नौकरियों की बात कह दी कि 1 लाख नौकरियां देंगे। आप इधर उधर के किसानों की बातों का इतिहास और ये सब फंडामेंटल ये तो लेकर के बैठ रहे हैं, मगर जहां पर आपके प्रदेश है, जहां के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, वहां से आप भाग रहे हैं। आपने क्यों नहीं दी 1 लाख नौकरियां? और अगर दी है नौकरियां तो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को बता दें, ताकि वो प्रदेश अध्यक्ष जो प्रतिभा सिंह जो है, उनका बेटा विक्रमादित्य हमारी क्या नाम है, कंगना जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बता दे कि हमने ये अच्छे काम किए, डेवलपमेंट के काम किए। ठीक है, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं अनीस अहमद को, कांग्रेस प्रभारी हैं, तो जानते हैं क्या कह रहे हैं। पूरे देश के अंदर में एक अंडरकरंट चल रहा है। पूरे देश के अंदर में ये सरकार ने जो किसानों के साथ अन्याय की है, बेरोजगारों को रोजगार, कि उन सब विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासित प्रदेशों में रखा, उसके बाद उनको टिकट दे दिया। तो सवाल उठना भारतीय जनता पार्टी पर लाजमी है। और बहुत सारी बात है, वो जनता जो है उस कमिटमेंट को पूरा करने की रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे में उनको जरूरत महसूस होती है कि है
क्या सांसद नहीं कर रहे हैं तो जनता करता है। शांत प्रकाश जी, देखिए, खरीद फरोख्त की बात नहीं, इनफैक्ट क्या है, इसको बहुत धैर्य से समझने की जरूरत है। जब आप गलत कमिटमेंट करके सरकार बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस कमिटमेंट को पूरा करने के इतना मानवीय दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश का सरकार कर रहा है। तो जयराम ठाकुर ने एक साथ कई आरोप लगा दिए कांग्रेस सरकार पर और कहा कि जब से सरकार बनी है तब से लोग जो है झेल रहे हैं, जनता झेल रही है, किस तरह से लोग परेशानी में हैं। लेकिन शांत प्रकाश जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार मुद्दा बना हुआ है राज्य में कि खरीद फरोख्त कर रही है बीजेपी और जिस तरह से उसने सरकार बनाने की कोशिश की, एक बड़ा मुद्दा राज्य में बना हुआ है, लगातार इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है राज्य में। शांत प्रकाश जी, देखिए, खरीद फरोख्त की बात नहीं, इनफैक्ट क्या है, इसको बहुत धैर्य से समझने की जरूरत है। जब आप गलत कमिटमेंट करके सरकार बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जनता जिसका वोट लेकर के आप सरकार बनाते हैं, वो जनता जो है उस कमिटमेंट को पूरा करने की बात कहती है। और ऐसी सूरत में जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव, जो विधायक है, एमएलए है या सांसद है, उसके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है कि आप कमिटमेंट करके गए थे और आप चूंकि कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं तो जनता का जो विश्वास है वो खत्म हो रहा है। ऐसे सूरत में वो विधायक जो है वो मजबूर हो जाता है, वो पदाधिकारी मजबूर हो जाते हैं जो वहां से जीत कर आए या उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसे में उनको जरूरत महसूस होती है कि दूसरी जगह जाकर के अपनी बात को, चूंकि वहां पे कमिटमेंट पूरा हुआ नहीं, झूठा कमिटमेंट है, तो दूसरी जगह जाकर के कि यहाँ पे ठीक है। राजेंद्र राणा पर आप ही की पार्टी से आए हैं रणजीत राणा, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो जनता की बातें लेकर नहीं जाते थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने, वो खुद के फायदे के लिए जाते थे, खुद जो है मंत्री पद चाहते थे इसलिए जाते थे। ये सीधा आरोप लगाया है रणजीत सिंह राणा ने राजेंद्र राणा पे। देखिए, अगर ऐसी बात है तो जनता आपको जो है ना जिताएगी, क्या परेशानी है। अगर इस प्रकार के आरोप उन्होंने कहा है कि भाई वो अपने हित के लिए जाते थे तो ठीक है, फिर वो तो सांसद बन जाएंगे और भारी बहुमत से जो है वहां पे कांग्रेस के सभी जो सांसद, चारों के चारों सांसद जीत करके आएंगे। सबको पता है आपने जो कमिटमेंट 1500 रुपए की बात महिलाओं के लिए कही, वो पैसा आपने 1 रुपया दिया नहीं है। अब जो आदमी जा रहा है हम उसकी बात मान ले, जनता की बात नहीं माने। सारे के सारे इनका जो इनके पदाधिकारी हैं, महिला विरोधी बताया है कांग्रेस सरकार ने, बोला है जानबूझकर बीजेपी की चाल है 1500 रुपए महिलाओं को देने से रोकने के लिए, इसीलिए चुनाव आयोग के पास शिकायत की है बीजेपी ने। महिला विरोधी है बीजेपी। आप मुझे एक बात बताएं, कितना समय हो गया इनकी सरकार बने हुए? मेरे ख्याल में 14-15 महीने हो चुके हैं। 14-15 महीने में अभी तक आपके पास में फुर्सत नहीं मिली। आपने इलेक्शन के दौरान जो आचार संहिता लगी हुई है तभी इस चीज की घोषणा करी। अरे आप आचार संहिता के दौरान में अगर इस प्रकार के कदम उठाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे हम शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास? आप इलेक्शन कमीशन के आप बच्चा जो बहुत कम उम्र का भी जो है ना नौजवान है, वो भी जानता है कि आचार संहिता में क्या काम होते क्या नहीं होते। तो आप क्या मतलब बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसको क्या समझते हैं कि आप जो बोल देंगे, गलत स्टेप उठाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई नहीं ये तो उसके कारण से ये जस्टिफाइड है, और आप उसकी उस बात को जानते हुए आप मेरे से ये बात पूछ भी रही हैं। ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है मुझे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आचार संहिता के दौरान इस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता, और ऐसे सूरत में उन्होंने वो जो 1500 रुपए की घोषणा कर लागू करना चाहा। इज इट जस्टिफाइड? नहीं है ना जस्टिफाइड। और ऐसे में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सुन लेते हैं गिरीश जंग को, पूर्व विधायक है कांग्रेस के और आरोप लगातार वो लगाते रहे हैं, तो एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है। तो आइए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं गिरीश जंग। बीजेपी जो है ये सिर्फ बीजेपी सरकार ईडी को इतना सशक्त बना दिया लागू, तो क्या इसको भी लेकर बोलना है, किसके लिए क्या बोलना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री
उनके लिए कहते हैं कि इन्होंने ये आपसे पैसा इकट्ठा करके माइनॉरिटी बांट देंगे, माउंटेन्स में बांट देंगे। उस जो उन्होंने भाषण दिया था उसको तोड़ मोड़ कर कुछ और बोलते हैं। आप यूट्यूब पे इनका बात देखिएगा, क्योंकि मीडिया इनका बिका हुआ है। आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, सच्चाई जो निकलती है यूट्यूब पे, जो आपके लोग बोलते हैं, जो पत्रकार बोलते हैं, उसमें आपको सच्चाई मिलेगी। तो किरनेश जंग ने बीजेपी को और पीएम मोदी को जुमला बताया है। सीधा आपके पास आएंगे शांत प्रकाश जी। देखिए जिस तरह से किरनेश जंग ने बड़ा हमला बोला, उन्होंने बोला कि मोदी जो भी वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते और ये सब कुछ एक जुमला है, कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करती। देखिए हमने तो जो वायदे किए 100% उन्हें जमीन पर उतारा, और जो बड़े वायदे हैं, मैं आपको छोटी बातें तो नहीं, बड़े वायदे मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने भ्रष्टाचार पर चोट मारी, उनकी अगर हम चर्चा करें तो हमने नोटबंदी करी, हमने जीएसटी लागू किया, हमने ईडी को इतना सशक्त बना दिया। लागू तो क्या, इसको भी लेकर कांग्रेस हमला बन रही है शांत प्रकाश जी? जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भी तो कांग्रेस हमला कर रही है बीजेपी पर। ये मेरी बात पूरी होने के बाद ही मत पूछ लेते, आपने वो भी रिदम खराब कर लिया और ये भी रिदम। अच्छा चलिए, वो हमलावर है तो जाहिर सी बात है उनका पैसा जो काले खजानों में और जो है ना अलमारियों में और कमरों में बंद था, वो पैसा तो तबाह हो गया। वो तो उस पैसे को जमा नहीं कर पाए ना, इस कारण से वो परेशान है। उससे गरीब को परेशानी नहीं हुई, गरीब का तो 1-2 नोट बदलना था, बदल गया। मगर ये जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, इनके कमरों में पैसा बंद था, और वो पैसा आज से नहीं, पता नहीं कब से वो बंद था, वो पैसा वो तबाह हो गया। तो नोटबंदी का फायदा जो है वो हम जानते हैं कि कैसे हुआ। तुम्हारा पैसा पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए वो तुम चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ये चाहते थे कि तुम्हारा जो काला पैसा है वो तुम्हारे घर में रखे रखे ही सड़ जाए, तुम्हारे कमरों में रखे रखे सड़ जाए, क्योंकि तुमने बगैर पैसे, वो मेहनत के वो पैसा लोगों से लूट करके कमाया था, वो खराब हो गया और इसलिए वो परेशान है। बीजेपी क्या, वो कांग्रेस क्या आरोप लगाती है? सभी पार्टियां हम पर ये आरोप लगाती है क्योंकि हमने उनका पैसा जो है वो तबाह कर दिया। और जीएसटी, आप बहुत धैर्य से सुनना, जीएसटी एक दौर था, टैक्स हम तब भी देते थे, मगर उस वक्त में टैक्स कलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता था। जो टैक्स डिपार्टमेंट में इतने वो लोच थी कि वो टैक्स जो है वो आपसे दुकानदार ले तो लेता था, मगर वो टैक्स जो है वो जमा नहीं करता था। मगर आज जीएसटी के कारण से जिस दुकानदार ने आपसे जीएसटी लिया, पहले भी लेता था, आज भी ले रहा है, मगर अब वो बाध्य है उस पैसे को सरकार के अकाउंट में जमा कराने के लिए। और इसी कारण से पहले जो कलेक्शन होता था उससे कई दुनिया भर का कई गुना ज्यादा जो है ना कलेक्शन हो रहा है। और उसका आप जो डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, ये सब चीजें जो स्टैब्लिश हो रही है, उसके लिए जो पैसा आ रहा है वो आपके जीएसटी से आ रहा है। तो इस चीज को सुधारने का काम किया मोदी सरकार ने, और 4.5 करोड़ लोगों को 2.5 लाख रुपए दे करके मकान बनाने के लिए पैसा दिया, वो आपके जीएसटी से तो आ रहा है। वो मकान केवल मोदी नहीं बना रहे, आपके जीएसटी से आपके द्वारा ये उपकार उन बेघर लोगों को किया जा रहा है। देश की जनता के द्वारा वो पैसा दिया गया है, मोदी जी ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। वो आपका पैसा उचित स्थान पर लग रहा है। शौचालय मुक्त, मतलब आप ये देखो कि एक दौर था कि जो है ना सड़कों के किनारे जो है ना महिला बच्चे जो है बैठने के लिए पूरा दिन इंतजार करते थे कि शाम होगी तो शौच के लिए जाएंगे। आज वो शौच की जो समस्या है उससे मुक्त हो गया पूरा देश। आज बच्चे अपने घर में ही आजादी के साथ में अपने ये शौच की व्यवस्था जो है उनके घर में है। तो वो उस तो 12-13 करोड़ लोगों को जिस तरीके से शौचालय उपलब्ध कराए गए, 100% आज जो है ना इससे मुक्ति है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में काम है जो जमीन पर जरूरत थी इस काम की। आप ये लगाओ 2014 में जिस वक्त में हमारी सरकार बनी तो तमाम ऐसे गांव थे जहां पर लाइट नहीं पहुंची थी।
आज हर घर में लाइट पहुंची है। और मजेदार बात, अभी हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है उसमें और घोषित किया है कि जिन मकानों को हमने बनवाया 4.5 करोड़ मकान, उन मकानों के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ताकि जिसको घर दिया मोदी ने उसका घर रोशन भी रहे, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट जले। इस प्रकार की सोच के साथ में आज मोदी जी जो है और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है। डेफिनेटली उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, देश की जनता के पक्ष में आएगा। हिमाचल प्रदेश पे आ जाते हैं। देखिए, जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर हमला बोला और कंगना रनौत को कठपुतली बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के निर्देशों पर चलती कंगना रनौत। देखिए, कंगना रनौत जो है वो हिमाचल की बेटी है, हम उसका सम्मान करते हैं और उसको जिताना है। जीत के बाद जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने की जो जिम्मेवारी है वो कंगना रनौत की रहेगी। वो अपने क्षेत्र में वो सभी विकास कार्य जिसकी जरूरत है उसको पूर्ण करने में पूरा सहयोग करेंगी। कुछ भी नाम रख लेना, वो परिवार की बेटी है, इस राज्य की बेटी है, उसको किसी अलग अलग तरीके से नाम नहीं, सम्मान के साथ बात करनी होगी। हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान करो। हम बेटियों का सम्मान करते हैं, हमें बेटियों का सम्मान करना ही होगा। लगातार छोटा पप्पू, बड़ा पप्पू, इस तरीके का बयान कंगना रनावत की तरफ से दिया गया विक्रमादित्य सिंह को बोला गया। सम्मान तो दोनों तरफ से होता है ना। मैं समझता कि इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए, और अगर बोला है तो मैं समझता हूँ कि उसमें सुधार होगा। क्या बढ़ेंगे, इससे पहले सुन लेते हैं राजीव बिंदल को, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, क्या कहते हैं। वर्तमान प्रदेश की बीच में है, उनके बयानों में है, उससे साफ जाहिर होता है कि सब राजनीतिक शगुफे हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं। कहीं ना कहीं चुनाव के समय इस तरह की बातें जरूर सामने आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है केंद्र अपना काम कर रही है और प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब तक अगर कांग्रेस अपने टिकट फाइनल नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं मुश्किल में जरूर फंसती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकलती जा रही है चुनाव प्रचार के माध्यम से भी। और बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार वोट मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास अंतर्कलह जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बहुत सारे मुद्दे उनके कुछ काम आने वाले नहीं है शायद, क्योंकि आपस